5 जनवरी का दिन था जिसके बाद से शाहजहां शेख पूरे देश में कुख्यात हुआ। उसके आवास पर तलाशी लेने गई ईडी की एक टीम पर उनके समर्थकों ने हमला किया था। फरवरी में संदेश खाली फिर से सुर्खियों में आ गई क्योंकि महिलाएं इन आरोपों के साथ आगे आने लगी कि शेख और उसके साथी उनका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। 55 दिनों तक फरार रहने के बाद टीएमसी के कद्दावर नेता को 29 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल से लेकर दिल्ली तक राजनीति गरमाई और अब ये लोकसभा चुनाव में चर्चा का विषय बन गया है। आरोप है कि शाहजहां शेख ने कम समय में बड़ा साम्राज्य तैयार किया। ईडी अब उसके नाम पर रखे गए बाजार से लेकर सैकड़ों बीघा मत्स्य पालन से लेकर ईंट भट्टों और अतिथि गृहों तक की जांच कर रही है। अब शाहजहां शेख की जर्नी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे एक टूरिस्ट गाइड से इतना बड़ा नेता बना और इतना बड़ा उसने साम्राज्य कायम किया। संदेश खाली के लोगों की माने तो शाहजहां शेख कभी संदेश खाली में ट्रैकर्स का टूरिस्ट गाइड हुआ करता था। धीरे धीरे वो वाम मोर्चे की रैलियों में दिखाई देने लगा। वो जल्द ही सीपीआई के एक प्रधान का करीबी बन गया। वो राजनीति के हस्तक्षेप से बाहुबली बन गया। उसने टीएमसी ज्वाइन की और स्थानीय लोगों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। टीएमसी नेताओं को किनारे लगाकर वो जल्द ही वहां का डॉन बन गया। 2019 विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय बीजेपी नेता प्रदीप मोंडोल की हत्या हुई। इस मामले में शाहजहां शेख का नाम आया। आरोप है कि उसका दबदबा इतना था कि पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की उससे शाहजहां शेख का नाम ही हटा दिया था। मतलब पुलिस भी शाहजहां शेख से घबराती थी। शाहजहां शेख ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए 200 लड़कों को 6,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति महीने पर काम पर रखा था। इन युवाओं का बस एक ही काम था, सड़कों पर बाइक लेकर के घूमना। शाहजहां शेख को भी बाइक चलाने का शौक था, इसलिए वो भी अपनी मोटरसाइकिल से निकलता था और इस दौरान वो स्टंट भी करता था। फरवरी के विरोध प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने कहा कि शाहजहां शेख का इतना खौफ था कि लोग उसके कहने पर ही वोट देते थे। उसके लोग तो मतदाता केंद्र पर भी मौजूद रहते थे। 21 साल तक टीएमसी के बरजामुर क्षेत्र के अध्यक्ष रहे हलदर अली को 2019 में हटा दिया गया और उनकी जगह शाहजहां के भाई सिराजुद्दीन को नियुक्त किया गया। स्थानीय लोगों की माने तो शाहजहां शेख की अपनी एक अलग अदालत चलती थी। लोग पुलिस में जाने की बजाय उसके पास जाते थे। अगर लोग पुलिस के पास गए भी तो उसके प्रभाव से या तो शिकायत को खारिज कर दिया जाता था या पुलिस कार्रवाई करने के लिए पैसे मांगती थी। शाहजहां शेख के फरमान से ही यहाँ पर काम हुआ करते थे। बात तो ये भी है कि शाहजहां शेख के पास मदद लेने जाने वालों से वो वसूली करता था। यही वजह थी कि हमेशा उसकी जेबों में कैश भरा रहता था। यदि कोई बसंती मार्ग से यात्रा करता है तो विशाल शेख शाहजहां बाजार से उसे होकर गुजरना पड़ता था। यहाँ पर उसकी अपनी वो खुली जीप थी जिस पर वो घूमता था। इसी बाजार में उसका मछली का थोक व्यवसाय और उसके स्वामित्व वाली 3 मंजिला इमारत भी है। शाहजहां शेख के खिलाफ अब तक लगभग 2000 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 600 से ज्यादा जमीन हड़पने की है। वो 3 तरीकों से जमीन हड़पता था। उसने आदिवासियों की रायती भूमि पर कब्जा किया, स्थानीय निवासियों से कृषि भूमि हड़प ली और उसे मत्स्य पालन में बदल दिया। किसानों को पट्टे की राशि का वादा किया, उसके बाद कृषि भूमि को मत्स्य पालन में फिर बदल दिया, लेकिन इसका कभी भुगतान नहीं किया गया था। किसानों को पट्टे की राशि का वादा किया गया, लेकिन उसके बाद कृषि भूमि को मत्स्य पालन में बदल दिया, लेकिन इसका कभी भी भुगतान किसानों को नहीं किया गया। शाहजहां शेख का घर रंगीन कांच की खिड़कियों वाला है। 4 मंजिला वाला ये महलनुमा घर है जिसे 4 घरों को मिलाकर बनाया गया है। उसके घर में ही तालाब और बगीचा भी है। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।